मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एमआईएम जुबलीज बाईपोल में इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा सर? देखिए, खाली मुस्लिम बोल के क्वेश्चन करना गलत है। बोराबंडा में हमारा कॉर्पोरेटर जीता सो है वहाँ पे, और वो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के थे। और इससे पहले भी एमआईएम कंटेस्ट करे, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे, नियरली 40,000 वोट्स लिए थे। तो एमआईएम पार्टी का रीच और वोट जो है सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जुबली हिल्स में या कहीं भी। अब रहा सवाल कि जुबली हिल में कंटेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, अभी हमारी पार्टी में 1-2 दिन में विद इन 1 और 2 डेज डिसीजन हो जाएगा। पूरे हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब से बात करके ये फैसला लेंगे। सर ये जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 डिविजन्स आपके अंडर में, मतलब आपका कॉर्पोरेटर जीता, एर्रागड्डा एक, शेखपेट एक, हाँ, और कांग्रेस के 2 है, बीजेपी के 2 कॉर्पोरेटर्स है। ये कम्युनिटी देखे तो आप दूसरे पार्टी को मतलब कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे बोल के बाहर कुछ रूमर्स चल रहे, नहीं एमआईएम अगर कंटेस्ट करे तो सिचुएशन कैसा रहता समझ रहे सर आप? अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है। जब डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है नॉमिनेशन के लिए भी, तो विद इन 1 और 2 डेज हो जाएगा। डिसीजन लिए बाद से ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ मैं। सर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के स्टेट चीफ और गोशामहल एमएलए भी अगर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट कई को नहीं ठहरा रहे, किशन रेड्डी के पास आंसर है बोल के बोल रहे वो लोग। गोशामहल का एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या उन्होंने, या बीजेपी एक्सेप्ट कर लिया उनको? उन्होंने तो फेमस है पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पूरा हेट्रेड, हेट स्पीच देने के लिए। अब मेरे पार्टी का डिसीजन मेरा रहेगा, उनके पास क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, वो उन्होंने जाने। मगर एक फैक्ट तो ये है कि 10 इयर्स वहाँ से टीआरएस के मिले थे, 10 साल टीआरएस की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को कम्प्लीटली इग्नोर करके रख दिए। हर डिवीज़न में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको ओपन सीवरेज लाइन मिलेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पानी बहते हुए दिखेगा, स्कूल्स बराबर नहीं हैं, स्लम्स में बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं, बस्ती दवाखाना नहीं है, कितने अपने वो छोटे बच्चों का जो सेंटर्स है खाना खिलाने का वो नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। 10 इयर्स टीआरएस पार्टी में वेस्ट कर दी। और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जब टीआरएस पार्टी पावर में थी तो इतना वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के लोगों पे तकलीफ हुआ। उनके कई पार्टी के लीडर्स, इतना उनको प्रेशराइज किया गया, इतना उनको डिमोरलाइज किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले गए। उसमें 2 या 3 एक्स कॉर्पोरेटर भी थे, माने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए, इतना प्रेशराइज करे। तो ये फैक्ट है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको देखना है। सर आपका पार्टी यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देश के हर स्टेट में कंटेस्ट करने के लिए आगे जा रहे, लेकिन जहाँ पे बेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको पावर ज़्यादा है, वहाँ पे कंटेस्ट करने को इतना सोचना क्यों पड़ रहा सर? ये पार्टी का डिसीजन है, डिसीजन में फिर डिस्कशन होना, फिर एक कंसेंसस पे आना, तो ये तो हर पार्टी का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, सबको जिम्मेदार लोग हैं, सबसे बात करने का है, बात हो जाएंगी। आजकल में तो एक राउंड डिस्कशन हो गया और एक राउंड करना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जहाँ तक पार्टी एक्सपेंशन का है तो नेचुरल है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपना उनका स्प्रेड हो, उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो, तो नॉर्मल है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। सर अब हैदराबाद में मतलब जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े लोग ज़्यादा रहते, गरीबा भी बहुत ज़्यादा रहते वहाँ पे, लेकिन जो कैंडिडेट कांग्रेस ठहराया नवीन यादव आपके पार्टी में थे, आपके पार्टी से कंटेस्ट भी करे, अब आपके पार्टी से बाहर निकल गए। इफ़ एट ऑल आपका डिसीजन कम्प्लीटली नहीं हुआ, इफ़ एट ऑल आप कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे, नवीन यादव है वहाँ पे, सपोर्ट करने से नहीं, अब उन हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी में है, और उन्होंने उस पार्टी में वहाँ काम कर रहे, वो पार्टी उनको कैंडिडेट बनाई।
तो वो उनका डिसीजन है, हमारा डिसीजन अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पे देखे तो 10 साल बीआरएस का गवर्नमेंट था, अब ओनली ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स कांग्रेस का रूलिंग है सर। कैसा है सर, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? नहीं, मगर 10 ईयर्स तो जुबली हिल्स के लिए, जनता के लिए वेस्ट हो गया। वहाँ पे गवर्नमेंट में रह के भी चीफ मिनिस्टर उनका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर उनका, मगर उन्होंने जुबली हिल्स को डेवलप नहीं कर सके। जुबली हिल्स में बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके। वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइंस की नई ज़रूरत है। अपना एरागड्डा में इतना बड़ा हॉस्पिटल का लैंड है, उसको यूटिलाइज कर सकते थे, टेमरिस के स्कूल्स खोल सकते थे। ये सब बातें हम लोग बोले हैं, ऐसा नहीं बोल के नहीं, मगर कंप्लीट वेस्ट हुआ और वो इनजस्टिस हुआ जुबली हिल्स की जनता के लिए, जुबली हिल्स के वोटर्स के लिए। तो ये हमारे लिए है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि कैसा जुबली हिल को डेवलप करना। आप सही बोल रहे हो, उसमें एक स्लम्स भी है, बहुत बड़े लोग भी है, फिर नॉर्मल अपर मिडिल क्लास भी है, वेरियस बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित है, मुस्लिम है, अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पर जुबली एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से एक रूलिंग पार्टी में रहते हुए जो डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट बीआरएस पार्टी नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखेंगे कि नियरली कितना 35% के करीब टीआरएस का आउट था 23 असेंबली इलेक्शन में। वो कोलैप्स हो गया पूरा। बीजेपी के 8 एमपी जीत गए यहाँ पे। मैंने टीआरएस का आउट 34-35 से 15% पे आ गया विद इन 6 मंथ्स। वो भी हमारे लिए एक हमारे थिंकिंग में है, वो भी चीज़ है कि सडनली टीआरएस बीआरएस का आउट इतना गिर गया कि बीजेपी के 8 एमपी जीत गया और उनका एक भी नहीं जीता। तो ये भी हमारे पार्टी में डिस्कशन है इस बारे में भी। तो इसके बारे में हम सामने रख कर डिसाइड करेंगे। सर, आप ये आंसर देने के बाद, सुनने के बाद एक क्वेश्चन रेज होता बहुत जने को, दूसरे स्टेट्स में बीजेपी को पॉजिटिव होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक कैंडिडेट को ठहराते, लेकिन यहाँ जहाँ पे अब हैदराबाद में कांग्रेस को कैसा सपोर्ट कर सकते, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, कौन से साइड है एक्चुअली? एक तरफ बीजेपी की दिखता, एक तरफ कांग्रेस दिखता, या नहीं तो जो सत्ता में है उनके साथ में रहते। ऐसा है ना, अब किसकी आंखों में प्रॉब्लम रहा तो उन्हें उसको लाल दिखता या उसको काला दिखता। अब उसके आंखों का इलाज तो मैं नहीं कर सकता, तो नंबर लगा रहा है नक्की। हमारे को जो दिख रहा हम बोल रहे हैं आपको, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैं एक ही एमपी हूं, किसको वोट दिया? मैं किसको वोट दिया बोलो आप? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को दिए, उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे। बावजूद इसके कि कांग्रेस के हाई कमांड का कोई आदमी नहीं बात करा मेरे से। लास्ट 5 इयर्स पहले मैडम सोनिया गांधी डायरेक्ट मेरे को फोन कर रहे थे। उस वक्त भी मैं कांग्रेस को अपोज कर रहा था, जब मैं टीआरएस को सपोर्ट कर रहा था। मैडम सोनिया गांधी बात करके बोले, आई वांट यू टू सपोर्ट। मैं यस मैडम, आई विल सपोर्ट। डू यू वांट मी टू सेंड अ कैंडिडेट? बोला नो मैडम, इट इज गुड इनफ, ही इज महात्मा गांधी इज ग्रैंडसन। तो ये मेरा पॉलिसी कंसिस्टेंट रहा। सेकेंडली, बीजेपी नरेंद्र मोदी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, 2014, 2019, 2024। कितने पार्लियामेंट की सीट हम लड़े बोलो आप, जिससे बीजेपी को, चलिए मान लो वो जो बोल रहे एलिगेशन लगा रहे, उसमें सच्चाई क्या है बताओ आप? अच्छा, तेलंगाना में 1 सीट लड़ा मैं, 8 कैसे जीत गए बीजेपी? भाई बोलो आप, मैं जिम्मेदार हूं क्या? हाँ, सिकंदराबाद बीजेपी जीत गई, चिवड़ला बीजेपी जीत गई। तो ये उनको क्वेश्चन करना है, उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। टीआरएस का वोट 6 महीने में 35 से 15% पे आ गया। कैसा आया? मेरी वजह से आया क्या? मैं तो कोई मैजिशियन तो नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहा हूं। थर्डली, अगर किसी को ये कंप्लेन है तो भाई हम तो बिहार में ओपन अलायंस करना चाह रहे थे आपसे। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान लेटर लिखे तेजस्वी यादव को कि हमारे को 6 असेंबली सीट्स दे दो आप। लास्ट टाइम हम 5 जीते थे,
एक बढ़ के 6 दे दो, और अगर आप पावर में आ गए तो हमारे को मिनिस्ट्री मत दो। सिर्फ आप कम्युनलिज्म को, फैशिज्म को, पीस को मेंटेन करो और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए आर्टिकल 371 के तहत, जैसा अभी कर्नाटका गुलबर्गा रीजन में है। ये डेवलपमेंट सीमांचल बहुत बैकवर्ड एरिया है, आप वो भी नहीं करना चाहते। अब इसमें मेरी क्या गलती है बोलो आप? मैं तो कोई एनजीओ नहीं हूं कि खाली एक सेमिनार पेपर देके, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मेरे को मेरी पार्टी को एक्सपैंड करना है। महाराष्ट्र में हमारा 4th पॉइंट, महाराष्ट्र में हमारा एक एमपी था, पूरे महाराष्ट्र में एक ही मुस्लिम एमपी था, इम्तियाज जलील, सब मिलके हराए उसको, पूरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज। अब महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। 5th पॉइंट, पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपी थे? 23 है, नॉट इवन नियरली 4% खाली ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये सब चीजों का जिम्मेदार कौन है बताइए फिर आप? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आता? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे को क्रेडिट देना चाहे दे दो आप, बट ये वैलिड क्वेश्चन है। और इस मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होते कि डेवलपमेंट नहीं होता, पॉलिटिकल वॉइस नहीं होने की बिना पर। हमारा बोलना है कि इंडियन डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में और बिलीफ क्रिएट करना है, उसके लिए हर कास्ट का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। भाई कांग्रेस में है तो रेड्डी लीडरशिप है, बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप है, दलित की है, टीआरएस में वेलमा लीडरशिप है, टीडीपी चले आओ कम्मा लीडरशिप है, हाँ, जगन के पास चले आओ रेड्डी लीडरशिप है, उन्होंने एक्टर है तो उन्होंने बोलते कापू लीडरशिप बोलते। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करना गुनाह है क्या बोलो आप? गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। डेमोक्रेसी कैसा है? डेमोक्रेसी हर एक को रिप्रेजेंट करना है, उनका वॉइस होना, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना। इंडिया कैसा है? गार्डन कैसा है? उस गार्डन में हर फूल रहता, हर फ्लावर रहता, वो फ्लावर अगर ब्लूम हुआ तो गार्डन अच्छा दिखेगा ना। खाली उसमें अगर थॉर्न्स कांटे रहे तो कैसा होगा? तो हमारा ऐसा, ये हमारा बिलीफ ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा जब भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। सर, इससे पहले आप कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में थे जब हैदराबाद मेयर डिवाइड कर लिए कांग्रेस और एमआईएम। इफ एट ऑल, थोड़े जनों को डाउट है, इफ एट ऑल आप अगर सपोर्ट करें तो मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या सर? किसको सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे क्या है हमारे को? देखिए हमारे को ये मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है, हमारे को नहीं है, हमारे को उससे मतलब ही नहीं है। म्यूनसिपल इलेक्शंस कब होंगे मेरे को नहीं मालूम, कैसा होंगे किसी को नहीं मालूम, किस फॉर्मेट में होंगे नहीं मालूम। फोर्थली, अभी असेंबली इलेक्शंस को टाइम है, पार्लियामेंट इलेक्शंस को टाइम है, तो ये भी जब देखेंगे। ऐसा तो कुछ भी हमारा, देखिए कोई पोस्ट के लिए नहीं होना मेरे को। जब हम 2023 असेंबली इलेक्शंस में तो हम बिहार को सपोर्ट कर रहे थे असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद तेलंगाना की जनता कांग्रेस को पावर दी, रेवंत रेड्डी सीएम बने। रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद एक 1 वीक 10 डेज का फ़ोन करे मेरे को, अरे कैसे सदर साहब आप? अच्छे असद भाई, मैं अच्छा हूँ। अरे कैसा भाई, अपने को स्टेट को डेवलप करना है, हैदराबाद को, आप हम लोग साथ काम करेंगे। बोला ठीक है बिल्कुल करेंगे, आपका वर्डिक आ गया पब्लिक का, हम रेस्पेक्ट करते। तो बोले आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए। तो मैं बोला कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जुबली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक मेट्रो का काम नहीं हुआ। रोड वाइडनिंग है याकूतपुरा बहादुरपुरा असेंबली सेगमेंट में, और अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीवरेज लाइन का काम है। और 5th हम बोले कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ मिरालम टैंक है। 6th हम और एक 2-3 काम बोले हमारे असेंबली कारवान के कि वहाँ पे डेवलप होना। मेरे को भिजा दो आप बोले, मैं लेटर लेके भिजा दिया इसी। 5 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करके बोल रहे मैं जियो इशू कर दिया, मैं देख लो आप। फिर आके फाउंडेशन स्टोन डाले फलकनुमा करने सीएम। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, अरे भाई हम इतना बिटर कैंपेन कर रहे, थोड़ा पर्सनल भी हो गया था, लास्ट में आप देखे होंगे। तो हम बोले ठीक है वेरी गुड। हम बोले आप हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना को पीसफुल, हैदराबाद और तेलंगाना के प्रोग्रेस के लिए हम बराबर साथ देंगे।
तो ये हम बोले देखे तो अभी चलेंगे अभी